मिल्कीपुर सीट मामले पर सुनवाई टली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 दिन के लिए सुनवाई टली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टली है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता गोरखनाथ बाबा की केस वापस लेने की अर्जी पर तीखी बहस भी आज हुई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 दिन के लिए सुनवाई टली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टली है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव भी है। मिल्कीपुर सीट मामले पर पेंच फंसा हुआ है। अब इस पे हाईकोर्ट में 15 दिन के लिए सुनवाई टली है। तो 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट की तरफ से अभी सुनवाई टली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 दिन के लिए सुनवाई टली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टली है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 15 दिन के लिए सुनवाई टली। तो लगातार यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, लगातार उपचुनाव की सीट्स पर पूरा फोकस बना हुआ है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या अपडेट है? फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई को टाला गया है। अब देखिए, जो लगातार सस्पेंस बना हुआ है चुनाव के, इसमें लगातार जो सस्पेंस है आगे भी लगता है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले चुनाव याचिका के तरफ से एक इलेक्शन कमीशन ने इसी ने कहा था कि चूंकि वहां पे चुनाव पिटीशन दाखिल है, इसलिए साथ में हम डेट नहीं ऐलान कर सकते। तो उसमें हुआ ये करिश्मा कि जो पेटिशनर थे वो भारतीय जनता पार्टी के रनर रह चुके थे। जब उन्होंने कहा कि हम अपना पेटिशनर वापस लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो वहां पे पहले विधायक रहे, अब वहां के सांसद हो गए हैं, उनके वकील ने विरोध किया कि आप नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से खींचातानी जारी है। अखिलेश यादव का आज हालिया बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश से लोग अपनी इनपुट करा लिए हैं और इनको पता है कि मिल्कीपुर का चुनाव हार जाएंगे, उस लिहाज से लोग चुनाव टालना चाह रहे थे। लेकिन आज समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, अब वो जो सांसद बन गए, उन्होंने कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि अब चुनाव पिटीशन वापस लिए सस्पेंशन बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखना होगा कि 15 दिन के लिए जो सुनवाई टली है, इसके बाद आखिर किस तरीके से उस पूरे मामले में आगे प्रोसेस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।